Good morning, 8th class students. We continue our chapter 4 एग्रीकल्चर। कल हमने कमर्शियल फार्मिंग पढ़ी। आज हम क्या पढ़ेंगे? मेजर क्रॉप्स। मैंने आपको रीड करने के लिए दिया था बेटा। मैंने कहा था हार्ड वर्ड्स को आप अंडरलाइन करिए। तो कुछ मेरी तरफ से हैं जो मुझे लगता है आपको नहीं आएंगे, आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आप हाथ में पेंसिल लीजिए, मेरे साथ साथ आप लाइन को देखिए। बुक सभी ओपन करें बेटा, ये कंपलसरी है। ये मत सोचिए मैम देख नहीं रही है तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, लॉस आपका है बेटा। तो रीड करें बेटा। मेजर क्रॉप्स यानी मुख्य फसलें कौन सी हैं? बहुत सारी वैरायटी है बेटा क्रॉप्स की जो उगाई जाती हैं। क्यों उगाई जाती हैं? टू मीट द रिक्वायरमेंट, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। किसकी ज़रूरत होती है? ग्रोइंग पॉपुलेशन, जो हमारी जनसंख्या बढ़ रही है उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम बहुत प्रकार की फसलें उगाते हैं। क्रॉप्स क्या करती है बेटा? एक तो हमारी रिक्वायरमेंट तो पूरा करती है, साथ में सप्लाई करती है रॉ मटेरियल। तो ये ध्यान रखिए, क्रॉप्स एक तो रॉ मटेरियल का सप्लाई करती है और एक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है। किसके लिए रॉ मटेरियल होता है बेटा? जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होती है, कृषि आधारित जो उद्योग होते हैं उनमें रॉ मटेरियल कहाँ से जाता है? फसलों से। जो मेजर फूड क्रॉप्स है, खाद्य फसलें हैं, खाने वाली फसलें हैं, वो है वीट। सभी जानते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप हर घर में ये यूज़ होता है। राइस है, मेज़ मक्का है, मिल्ट बाजरा है। ये चारों जो फसलें हैं वो आपने सभी ने ही देखी और पहचानी हुई हैं, जो फूड क्रॉप्स कहलाती है। जूट और जो कॉटन है उसको हम रेशेदार फसल कहते हैं, फाइबर रेशे वाली, जिनसे कॉटन से कपड़ा बनता है, जूट से बोरे हैं, बैग है, कारपेट है, जो आप कहेंगे पायदान जो बनते हैं, जूट का ये वर्क है। और ये फाइबर रेशे निकलते हैं इनमें से बेटा। और जो हमारी पेय पदार्थ, बेवरेज की हिंदी लिखिए बेटा, बेवरेज पेय पदार्थ, पीने वाले पदार्थ। ये जो क्रॉप है जिसमें पीने, हम क्या पीते हैं? टी और कॉफ़ी। तो हमने इस पैराग्राफ में क्या पढ़ा? फूड ग्रेन पढ़ा, फाइबर क्रॉप पढ़ा और बेवरेज क्रॉप पढ़ा। 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप पढ़ ली बेटा। अब हम फूड ग्रेन में राइस इम्पॉर्टेंट है, वर्ल्ड की स्टेपल डाइट है बेटा। ये विश्व के लगभग सभी देशों में इसे खाया जाता है और उगाया भी जाता है। राइस एक मेजर फूड क्रॉप है वर्ल्ड की। ये स्टेपल डाइट है। कहाँ की बेटा? उष्ण कटिबंधीय। आप लिखिए, स्टेपल की हिंदी लिखिए प्रधान या मुख्य लिखिए बेटा सभी। स्टेपल का मतलब प्रधान, और ट्रॉपिकल का मतलब उष्ण कटिबंधीय, और सब ट्रॉपिकल का मतलब अर्ध उष्ण कटिबंधीय रीजन में पाया जाता है ये। ठीक है, वहाँ की स्टेपल डाइट है। उष्ण कटिबंधीय और अर्ध उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की ये स्टेपल डाइट है। क्या है स्टेपल डाइट? राइस। अब देखिए, राइस को क्या किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है? इसको हाई टेम्परेचर चाहिए, इसको हाई ह्यूमिडिटी चाहिए। ह्यूमिडिटी की हिंदी भी लिख लीजिए बेटा, आर्द्रता। क्या होती है? आर्द्रता। और इसको हाई रेनफॉल भी चाहिए, यानी तीनों चीज़ ही हाई चाहिए। टेम्परेचर भी हाई चाहिए, ह्यूमिडिटी भी हाई चाहिए और रेनफॉल भी हाई चाहिए। ये ग्रो होती है किसमें? ऑलिवल क्लेई सॉइल, चिकनी जलोढ़ मिट्टी में। क्लेई मीन्स, क्ले देखा बेटा, चिकनी मिट्टी होती है जिससे आप टॉय बनाते हैं और खिड़कियों पे आप शीशों पे लगी हुई रहती है। क्लेई सॉइल मिट्टी में इसको उगाया जाता है। क्यों? जो चिकनी मिट्टी होती है वो अपने में पानी बनाए रखती है। रिटेन मीन्स बनाए रखना, पानी को अपने में बनाए रखती है। तो आपको पूछे कि भाई चावल के लिए हमें क्या क्या ज़रूरी है? चावल के लिए हमें हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, हाई रेनफॉल। और मिट्टी कैसी चाहिए? ऑलिवल क्लेई सॉइल चाहिए। और इसका कारण पूछे भाई क्यों? तो क्यों? क्योंकि ये रिटेन वाटर रखता है अपने में, क्लेई सॉइल मिट्टी। अब देखिए, चाइना क्या करता है? राइस प्रोडक्शन में क्या है? लीड करता है। सबसे ज़्यादा राइस प्रोडक्शन कहाँ होता है? चाइना में। फिर उसके बाद इंडिया, जापान, श्रीलंका और इजिप्ट में। जो फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन हैं, यानी जो अनुकूल जलवायु स्थिति है, वो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में 2 या 3 फसलें उगाई जाती हैं एक साल में। यानी वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं एक साल में। बेटा राइस का समझ में आया? इसी तरीके से हर फसल में भी यही होगा कि उसको कैसा क्लाइमेट चाहिए,
कैसी रेनफॉल चाहिए, कैसा टेम्परेचर चाहिए, उसमें कैसी मिट्टी होनी चाहिए और कहाँ कहाँ उगाया जाता है। तो ये 3-4 पॉइंट हो गए। तो इन 3-4 पॉइंट को ही ध्यान में रखिए, तो आप हर फसल के बारे में एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। अब आप पिक्चर देखिए बेटा, ये राइस कल्टीवेशन हो रहा है बेटा, धान की रुपाई हो रही है। खड़े पानी में खेत में पानी भर दिया जाता है मंडेर बना के, डोल बना के, और फिर उसमें लोग पौध रोपते हैं और फिर ये इसमें पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो हाई रेनफॉल इसलिए कहा गया था कि जहाँ बारिश अधिक होती है वहीं चावल की फसल उगाई जाती है या फिर अन्य सिंचाई के साधनों के द्वारा भी उगाया जाता है। अब आ जाइए अपने वीट पे, इम्पॉर्टेंट है बेटा, सभी रोज़ खाते हैं गेहूँ। इसको मॉडरेट चाहिए यानी मध्यम, ना ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा ठंडा, ऐसा टेम्परेचर चाहिए और ऐसी ही रेनफॉल चाहिए। ज़्यादा रेनफॉल में भी वीट नहीं उगता और कम रेनफॉल में भी नहीं उगता है। ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनलाइट एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट, जब उगाने के समय तो ये चाहिए, जब उगाते हैं तो हमें मॉडरेट टेम्परेचर और रेनफॉल चाहिए, और जब काटते हैं हार्वेस्ट मीन्स फसल कटाई, तो हमें ब्राइट सनशाइन चाहिए यानी बिल्कुल साफ़ मौसम। और ये थ्राइव्स का मतलब लिखिए बेटा, पनपती है। इट थ्राइव्स यानी वीट पनपता है बेस्ट इन वेल ड्रेन। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए बेटा, बेस्ट इन वेल ड्रेन लूमी सॉइल। लूमी का मतलब लिखिए बलुई, जो नदियों के साथ बालू मिट्टी आती है उसमें ये अच्छे से उगाया जा सकता है। वीट कहाँ उगाते हैं बेटा? यूएसए में, कनाडा में, अर्जेंटीना में, रशिया में, यूक्रेनिया में, ऑस्ट्रेलिया में और इंडिया में। यहाँ पे गेहूँ उगाए जाते हैं और इंडिया में इसे विंटर में उगाया जाता है। सभी ने ऑब्जर्व किया होगा। अब रेनी सीजन चल रहा है, अब तो हम क्या बोते हैं बेटा? बाजरा। जब बाजरा की कटाई अब सितंबर अक्टूबर में हो जाती है तब हम गेहूँ बोते हैं और फिर इसकी कटाई होती है मार्च में। तो कब बोया जाता है? ग्रोन बोला है बेटा, नॉट हार्वेस्ट। ग्रोन होता है ये विंटर में, सभी जानते हैं, अपने आसपास अब सभी देखते हैं गेहूं कब बोया जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब देखिए आप, वीट हार्वेस्टिंग हो रही है मशीनों के द्वारा। आज तो इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी हो गई है बेटा, हाथ से काम ना करके मशीनें कुछ घंटों का काम मिनटों में और मिनटों का काम सेकंडों में हो जाता है। अब आ जाइए मिल्ट यानी बाजरा। इसको हम मोटे अनाज के रूप में भी जानते हैं। क्रॉस मीन्स लिखिए बेटा मोटा, और कैन ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल, कम उपजाऊ भूमि में और सैंडी सॉइल में भी हम बाजरा बो सकते हैं। इट इज़ ए हार्डी क्रॉप यानी कठोर फसल है। दैट नीड, जिसको ज़रूरत होती है कम बरसात की और हाई मॉडरेट टेम्परेचर। हाई टू मॉडरेट यानी ऊंचे से लेके मध्यम टेम्परेचर होना चाहिए। उसको एक्वेट रेनफॉल हो पर्याप्त मात्रा में। ज्वार है, बाजरा है, रागी है, ये भारत में बोया जाता है। और दूसरे जो कंट्रीज़ हैं वो है निगेरिया, चाइना और नीगर, इनमें भी बाजरा उगाया जाता है। तो बाजरा क्या है? मेन चीज़ आप देखिए, मोटा अनाज कहते हैं इसको ये कम फर्टाइल और सैंडी सॉइल में भी बोया जा सकता है। हार्डी क्रॉप है जिसको क्या चाहिए बेटा? लो रेनफॉल चाहिए, हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, एक्वेट रेनफॉल चाहिए। और दूसरे देशों में भी बाजरा बोया जाता है, उनके नाम दिए गए हैं। नेक्स्ट पे देखिए बाजरे की फसल। देखे सभी ने बाजरा, अब देखिए आप सब बो रहे हैं सभी के खेतों में। जब ये बड़ा हो जाता है तो इसी तरीके के दिखाई देता है, ठीक है। और अब आ जाइए मेज़। क्या है बेटा? मेज़ यानी मक्का। मक्का को क्या चाहिए? इसको भी मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए। जैसे गेहूं को मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए था, मक्के को भी मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए। बाजरे को भी हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए और इसकी रेनफॉल भी मॉडरेट हो, लॉट्स ऑफ सनशाइन हो, बहुत ज़्यादा सूर्य की रोशनी चाहिए। इट नीड्स, इसको चाहिए वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल, जो अच्छे से उपजाऊ जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, वो चाहिए। मेज़ कहाँ बोया जाता है बेटा? नॉर्थ अमेरिका में, ब्राज़ील में, चाइना में, रसिया में, कनाडा में, इंडिया में और मैक्सिको में। रिपीट कर रही हूँ बेटा, मेज़ ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रसिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको। अब देखिए ये क्या है? मक्का है। सभी की पिक्चर देखिए, ये मक्के की कल्टीवेशन है। मक्के और बाजरे में अंतर है, देखिए ये बाजरा है और ये मक्का है। अब आप देखिए डू यू नो में क्या दे रखा है बेटा? क्या आप जानते हैं मक्के को और किस नाम से जाना जाता है? कॉर्न कहा जाता है इसे। ये वेरियस कलरफुल वैरायटी होती है इसकी, मेज़ की।
और ये पूरे विश्व में पाया जाता है। मेज़ कहें या फिर क्रॉन कहें, ये जी मेज़ ये मेंबर होता है ग्रास फैमिली का, जिसको हम कहते हैं पोएसियस। इट इज़ ए सीरियल ग्रेन, ये क्या कहेंगे, अनाज की श्रेणी में आता है। फर्स्ट ग्रोन बाय पीपल, ये सबसे पहले बोया गया एशियन सेंट्रल अमेरिका में। तो अंडरलाइन करिए बेटा, एशियन सेंट्रल अमेरिका में सबसे पहले लोगों के द्वारा क्या बोया गया, मेज़ बोया गया। ये ग्रास फैमिली से में आता है, इसको हम कॉर्न भी कहते हैं। अंडरलाइन करते रहिए बेटा। वेरियस कलरफुल वैरायटी में होता है मेज़ और पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है ये। अब आ जाइए बेटा अपने किस पे, कॉटन। सभी ने नाम सुना है, कपास। देखिए कपास की फ़ोटो, बोते हैं। अब कई लोगों ने बाजरा ना बो के कपास की बुआई कर रखी है, कईयों ने बाजरा और कपास दोनों बोए हैं, जिनके पास फील्ड अधिक होते हैं। तो ये कपास होता है। कपास को क्या चाहिए बेटा, हाई टेम्परेचर चाहिए, हल्की रेनफॉल चाहिए, 210 फॉरेस्ट फ्री डेज चाहिए, 200 और 210 फॉरेस्ट फ्री यानी जमाव रहित, जैसे ठंड से रहित दिन चाहिए, और ब्राइट सनशाइन चाहिए फॉर इट्स ग्रोथ। और ये बोया जाता है ब्लैक और ऑलिवल सॉइल में। मिट्टी अगर इसकी पूछी जाए तो काली और जलोढ़ मिट्टी होती है। देश पूछे जाएँ तो चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील और इजिप्ट है, जिसमें ये जो देश हैं ये कॉटन प्रोडक्शन में अग्रिम है, यानी आगे हैं। और इट इज़ द मेन रॉ मटेरियल। ये किसका रॉ मटेरियल है बेटा, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इस बात पे ध्यान दीजिए, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तो कॉटन को क्या रिक्वायरमेंट चाहिए बेटा, कपास की फसल को हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 फॉरेस्ट फ्री डे, ब्राइट सनशाइन। और ये उगता है कैसी मिट्टी में, ब्लैक और ऑलिवल सॉइल में। किन किन देशों में उगता है हमने ये बताया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, ये रॉ मटेरियल किसका है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है। नेक्स्ट आप आ जाइए बेटा, जूट। ये क्या है, फाइबर क्रॉप है बेटा, कॉटन और जूट। इसको हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, सुनहरा रेशा। क्या कहते हैं इसे, सुनहरा रेशा। अब आप देखिए ये कहाँ उगाई जाती है, ऑलिवल सॉइल में। इसको क्या चाहिए बेटा, हाई टेम्परेचर चाहिए, हैवी रेनफॉल चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, आर्द्र जलवायु चाहिए। और ये जो क्रॉप है ये ट्रॉपिकल एरियाज़ में उगाई जाती है। इंडिया और बांग्लादेश है ये जूट के प्रोडक्शन में अग्रिम है, यानी सबसे आगे हैं इंडिया और बांग्लादेश। आज के लिए बेटा हम यही पढ़ेंगे। कल हम ब्रेवरेज जो हमारे क्रॉप है, उन कॉफ़ी और टी, इनके बारे में पढ़ेंगे। आज आपने पढ़ा कौन से, फाइबर क्रॉप और फूड क्रॉप, यानी खाद्य फसलें और रेशेदार जो फसलें हैं उनके बारे में पढ़ा। आप इसको रीड करिएगा जो पढ़ाया है, और जो पढ़ के आना है वो बेवरेज वाली कॉफ़ी और टी पढ़ के आना बेटा। और जो हमारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है कैसे किया जा गया है उसको पढ़ के आइएगा। ये 2 टॉपिक पढ़ के आइएगा, बेवरेज क्रॉप और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ओके बेटा, थैंक यू।